डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, मैं प्रत्येक दिन कहता हूं आपको, जब भी आप सुबह उठे तो अपने लिए गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना सारा दिन उस टॉपिक को अचीव करने में लगा दे। आज का मोटिवेशन लाइन है, अपनी खुदी को कर ले बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपको कोई प्रश्न में समस्या हो समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो चलते हैं आज की इस वीडियो की ओर। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंटर का इतिहास के चौथे पाठ को पढ़ेंगे और उस पाठ का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिपिटक किसकी साहित्य है? देख लीजिए, 2009, 11, 14 3 बार पूछा गया यह प्रश्न है। बताइए त्रिपिटक किसकी साहित्य है? जैन धर्म का, शैव धर्म का, बौद्ध धर्म का या फिर ईसाई धर्म का? आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का। अब यहां आपका त्रिपिटक आया था। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया था। त्रिपिटक कौन भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव निकल जाता है और विभिन्न भाषाओं में यह अनुवादित भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? दो बार पूछा गया प्रश्न है, 2009 में भी, 12 में भी। बताइए, ईसाई धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या जैन धर्म का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का। स्तूप, स्तूप क्या होता है? स्तूप एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। माना जाता है कभी यह बौद्ध प्रार्थना स्थल भी होते थे। मौर्य शासक अशोक के काल में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण जो है किया गया था। स्तूप मंडल का यह पुरातन रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या हिंदू धर्म? बताइए आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। कौन सा? जैन धर्म। यहां आपका है श्वेतांबर और दिगंबर। क्या होता है? जैन धर्म की 2 मुख्य शाखा है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर संघ में साधु नग्न यानी दिगंबर रहते हैं नग्न अवस्था में, लेकिन श्वेतांबर संघ में जो है साधु श्वेत अवस्था में रहते हैं, वस्त्र धारण किए हुए। कहने का तात्पर्य है श्वेतांबर वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? कुशीनगर में, लुंबिनी में, बोधगया में या फिर सारनाथ में? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोधगया में। कहां? बोधगया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इनके बारे में जानते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और निर्वाण, जिसे हम मृत्यु बोलते हैं, निर्वाण 483 ईसा पूर्व हुआ था। यह एक साधु थे, श्रमण थे, जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुंबिनी में हुआ। कहां हुआ? लुंबिनी में, 563 ईसा पूर्व। यह क्षत्रिय घराने से संबंध रखते थे। कहां से? क्षत्रिय घराना से। शाक्य कुल के राजा थे। सुद्धोधन के घर में इनका जन्म हुआ था। उनकी मां का नाम था महामाया, जो कोलीय वंश से थी, जिनके जन्म लेने के बाद ही जो है 7 दिनों के बाद इनका निधन हो गया था। यानी गौतम बुद्ध के मां का निधन उनके जन्म के 7 दिन के बाद ही हो जाता है, जिसका लालन पालन जो है गौतम बुद्ध का कौन करती है? उनकी छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी, यानी कि गौतम बुद्ध की मौसी करती है उनकी लालन पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तलवंडी में
किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? गुरु नानक, मीरा, रैदास या कबीर? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। कौन सा हो जाएगा? गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में जानते हैं। गुरु नानक जी का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में इनका जन्म हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। इनके पिता का नाम मेहता कालू चंद्र खत्री था और माता का नाम तृप्ता देवी। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम से ननकाना पड़ गया। क्या पड़ गया? ननकाना। और इनकी बहन का नाम था नानकी। यह था आपका विस्तार गुरु नानक जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हीनयान या हिनायन और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या सिख धर्म? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। हीनयान के सिद्धांतों के अनुसार बुद्ध महापुरुष थे, यानी कि हीनयान गौतम बुद्ध को जो है महापुरुष मानते थे, जबकि महायान जो है गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे। यह भी प्रश्न आपका निकलता है। हीनयान जो है, हिनायन, वह जो है गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान गौतम बुद्ध को भगवान यानी ईश्वर मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कनिष्क, अशोक, अजातशत्रु या फिर कालाशोक? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। क्या हो जाएगा? कनिष्क। कनिष्क के बारे में देखेंगे। कुषाण राजवंश के भारत में एक महान सम्राट थे। ये कौन? कनिष्क। यह अपने सैन्य, राजनीतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों तथा कौशल हेतु बहुत प्रख्यात थे। इस सम्राट को भारतीय इतिहास एवं मध्य एशिया के इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य और कला का प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान जो है दिया गया है सम्राट कनिष्क को। विद्यार्थीगण, इस वीडियो में हमने बहुत मेहनत की आपके लिए। जो जितना भी प्रश्न है आपका वो लगभग पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में। यदि आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है यह, जिसमें 10 मंडल, 217 सूक्त और वर्तमान में 10,600 मंत्र है। मंत्र संख्या के विषय में विद्वानों के कुछ मतभेद है। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र होता था और यही सर्वप्रथम जो है वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जैन धर्म ग्रंथों के विद्वानों ने किस भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया है? यानी जैन धर्म के विद्वानों ने कौन से भाषा ज्यादा प्रयोग किया है? प्राकृत, तेलुगु, तमिल या संस्कृत? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। क्या हो जाएगा? प्राकृत। भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई उनका सामान्य नाम प्राकृत था। क्या था? प्राकृत। और उन भाषाओं में जो ग्रंथ रचे गए सबको समुच्चय रूप से प्राकृत साहित्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बुद्ध का संदेश किस देश तक फैला हुआ था? जापान, कोरिया, म्यांमार या इनमें से सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि बुद्ध का संदेश जापान, कोरिया, म्यांमार सब जगह फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। किस धर्म में अहिंसा पर अधिक ध्यान दिया गया? पारसी, जैन, बौद्ध या सिख? राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन। क्या हो जाएगा? जैन। जैन धर्म। जैन धर्म श्रवण परंपरा से निकला है और इसके प्रवर्तक है 24वें तीर्थकर, जिनमें प्रथम तीर्थकर थे भगवान ऋषभ देव। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव, जिसे हम आदिनाथ भी कहते हैं। और अंतिम तीर्थकर 24वें तीर्थकर हुए आपका कौन? महावीर स्वामी। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत था। क्या? अहिंसा। इसे बड़ी सख्ती से पालन किया जाता था। खान पान, आचार नियम में विशेष रूप से इसमें
देखभाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस महापुरुष को जीन की संज्ञा दी गई है? महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, वाल्मीकि या फिर सुकरात? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर जैन को जो है जीन की संज्ञा दी गई है, विजेता की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निर्वाण शब्द का क्या अर्थ होता है? जीवन मरण से छुटकारा, अहिंसा के राह पर चलना, जीव जंतुओं से प्यार करना या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवन मरण से छुटकारा। क्या हो जाएगा? जीवन मरण से छुटकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर, महात्मा बुद्ध, तुलसीदास या महर्षि व्यास? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर। क्या हो जाएगा? महावीर हो जाएगा, महावीर जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस स्थान पर स्तूप पाए गए हैं? अमरावती में, सांची में, मरूद में या ये सभी में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? 54,000, 60,000, 72,000 या 84,000? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 84,000। कितना? 84,000, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कादंबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख है? लिंगायत, पाशुपत, कश्मीर शैव या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका पाशुपत। कादंबरी यहां आया। कादंबरी क्या था? कादंबरी संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। इसके रचनाकार कौन थे? वानभट्ट, जो कि कितना बार आपके कॉम्पिटिटिव पेपर में जो है पूछ लिया गया है। यह विश्व का प्रथम उपन्यास कहलाने का अधिकारी है। कौन? कादंबरी, जिसे लिखा है कौन? वानभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? पाशुपत, कश्मीर शैव, लिंगायत या कपालिक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपालिक। कपालिक क्या है? कपालिक एक तांत्रिक शैव संप्रदाय था जो अपुराणीय था। इन्होंने भैरव तंत्र और कौल तंत्र की जो है रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? 1500 बीसी से 500 बीसी, 1000 बीसी से 600 बीसी, 1500 बीसी से 1000 बीसी या इनमें से कोई नहीं? आपका बीसी क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1500 से 1000 बीसी। 1500 से 1000 बीसी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र है? सोम, इंद्र, अग्नि या ये सभी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया क्या जोड़ा? देखिए 2014 में भी पूछा गया, 16 में भी पूछा गया। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य? तो उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थीगण, हमने इस वीडियो में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को शामिल किया है। इसमें से ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। यदि आपके लिए यह महत्वपूर्ण है, जरूरी है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? शिव, विष्णु, इंद्र या प्रकृति? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। क्या हो जाएगा? प्रकृति। प्रकृति की पूजा जो है करते थे। उस समय मूर्ति का पूजा जो है नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? पार्वती, लक्ष्मी, गायत्री या विष्णु? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्वती। क्या हो जाएगा? पार्वती, मां पार्वती की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सांची जो कि एमपी के किस जिला में पड़ता है? सांची कहां है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो किस जिला में पड़ता है? सागर, रायसेन, विदिशा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रायसेन। क्या हो जाएगा? रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कालिदास, भवभूति, सुबंधु और बाणभट्ट किसके अनुयायी थे? शैव धर्म का, बौद्ध धर्म का, वैष्णव धर्म का या जैन धर्म का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्म का। किसका?
शैव धर्म का। शैव धर्म, भगवान शिव तथा उसके अवतारों को मानने वाले को हम शैव कहते हैं। शैव में शाक्त, नाथ, दशनामी, नाग आदि उप संप्रदाय हैं। महाभारत में महेश्वरों शैव के 4 संप्रदाय बताए गए हैं। शैव धर्म के कितने संप्रदाय? 4, जो कि शैव है, पाशुपत है, कालदमन है और कापालिक है। विद्यार्थीगण, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।